बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ तजवीज़ सीखे आसान तरीक़े से। सबक नंबर 3 को लेते हैं। आज हम वाव और फ़ा के मखरज को सीखेंगे। तजवीज़ क्या है? मखारिज व सिफ़ात और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान को पढ़ना तजवीज़ कहलाता है। हमने 4 हैं होठों से सीखा, जिसमें हमने माँ और बा का मखरज सीखा और हमने हुर्फ़े तहजी की नज़म भी सीखी। इसी तरह हम ग्रुप के साथ एक एक करके नज़म को सीखेंगे। याद रखें, अगर आपको माँ बा वा फ़ा याद करना मुश्किल हो रहा हो तो आप इस तरीके से एक जुमले के तहत याद कर सकते हैं। माँ बा वफ़ा होती है, माँ बा वफ़ा होती है, एक जुमला बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। तो समझ में आया सबको? तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम वाव के मखरज को सीखेंगे। दोनों होठों को गोल करके सामने की तरफ खोलने से वाव का मखरज अदा होता है। दोनों होठों को गोल करके सामने की तरफ खोलते हुए वाव का मखरज अदा करें। याद रखें, जब आप वाव के मखरज को अदा करते वक्त दोनों होठों का जो साइड का किनारा है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो बीच का हिस्सा है वो खुला हुआ होना चाहिए। फिर हम उसके मखरज को अदा करेंगे। वा 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 वाव वा वा। इस तरह से समझ में आया सबको? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम फ़ा के मखरज को सीखेंगे। याद रखें, निचले होंठ के तरी वाले हिस्से को यानी गीले हिस्से को ऊपर के दांतों के किनारा टच करने से फ़ा का मखरज अदा होता है। यानी निचले होंठ का तरी वाला हिस्सा यानी गीले हिस्से को सनाया उलिया के किनारे टच करने से फ़ा का मखरज अदा होता है। याद रखें, फ़ा का मखरज अदा करते वक्त हल्की सी सांस का जारी रहना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि फ़ा जो है वो हम्स में से है। हम सिर्फ उन मखारिज पर ज़्यादा तवज्जो देंगे जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे मीम बा वाव फ़ा में से हम सिर्फ वाव पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। देखिए, अगर किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो क्या करेंगे? हम उस मखरज पर, उस हर्फ पर पहले हम क्या करेंगे? सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमज़ा को लेंगे। तो हम यहाँ पर वाव का मखरज अदा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम वाव को लेंगे और उसके ऊपर सुकून को लगाएंगे और उससे पहले हम हमज़ा को लेंगे, फिर हम उसको अदा करेंगे। औ औ औ। तो समझ में आया सबको? इस तरीके से हम मखरज को जानेंगे वाव के। अब देखिए, हम आम गलतियां कैसे करते हैं। हम अंग्रेज़ी के वी की आवाज़ में ना निकालें। अंग्रेज़ी के वी की आवाज़ में ना निकालें, होठों को गोल करके ही पढ़ें। तो चलिए, अब हम यहाँ पर छोटी सी एक मश्क को देखेंगे। औ वा वी वु वन विन वुन। औ वा वी वु वन विन वुन। समझ में आया सबको? तो चले अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर सी मश्क को हम करेंगे। औ औ है वा वस वास वी युवस विसु युवस विसु वु वुजूह वुजूह। तो समझ में आया सबको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलें अब दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।